Let's see how your life looks ahead from this time. Okay, इस टाइम से लेकर आपका भविष्य जो है वो कैसा दिख रहा है. So let's see. Okay, so I see a lot of resolution and a lot of peace. So some sort of resolution is going to happen. ठीक है. आपके लाइफ में अगर आप किसी तरीके से सफ़र कर रहे हो या किसी तरीके से कोई चीज़ आपको मेंटली बॉदर कर रही है, इमोशनली बॉदर कर रही है, तो वो सारी चीज़ों का रिजोल्यूशन इज़ द थीम ऑफ योर लाइफ अहेड. ये मैं देख सकती हूँ. ठीक है. एंड आप में कुछ मेजर चेंजेस मैं नहीं देख पा रही हूँ ऑनेस्टली, बट यू विल फील बेटर विथ टाइम. ये मैं देख पा रही हूँ. सो आपकी इमोशनल हेल्थ का, आपके सटल बॉडी के हेल्थ का बहुत ख्याल यहाँ पे ईश्वर रख रहे हैं. ये मैं देख सक रही हूँ. आगे आने वाले वक्त में पूजा पाठ में आपका मन लग सकता है. धीरे 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 थिंग्स विल बिकम बेटर एंड बेटर इन योर लाइफ. ये मैं देख सकती हूँ. ठीक है. हाँ, बहुत मेजर कोई सक्सेस या बहुत मेजर कोई आपके लाइफ में अपग्रेड यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है, बिकॉज दिस इज़ नॉट द थीम ऑफ योर लाइफ राइट नाउ. आपके लाइफ का थीम फ़िलहाल है अपने बैगेजेस को, जो अल्ट्रा बैगेजेस आप कैरी करते हो, उसको रिलीज़ करना, खुद का ख्याल रखना और केओस से दूर रहना. ठीक है. ये आपका थीम होने वाला है आगे आने वाले वक्त में. हो सकता है कि किसी पर्सन के वजह से, किसी पर्सन के आने की वजह से आपके लाइफ में केओस बहुत बढ़ गया हो. ठीक है. बिकॉज दैट पर्सन, आई सी दैट वॉज अ वेरी क्योटिक पर्सन, एंड उस पर्सन के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से आपकी लाइफ में केओस बहुत बढ़ गया होगा. तो यहाँ पर वो केओस जो है वो रिलीज़ होते हुए मुझे नज़र आ रहा है. ठीक है. वो पर्सन का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर से जाते हुए नज़र आ रहा है. ठीक है. और उसका रिजल्ट यही होगा कि और इन्वायरमेंट विल बी एक्सट्रीमली काम एंड यू विल बी जस्ट लिविंग लाइफ. दैट्स इट. यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे कुछ मेजर करियर एडवांसमेंट्स नहीं दिख रहे हैं. ठीक है. बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ कि आप एकदम खुश हो रहे हो, नथिंग लाइक दैट. आपकी लाइफ चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी. इट्स लाइक इट्स इन कंटिन्यूस मोशन. देयर इज़ नो सच रेजिस्टेंस दैट आई कैन सी. You'll be happy in your being. That's it. You'll be in the moment and you'll be just happy in your being and just living and just breathing and just roaming around. ऐसी एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट है. डेफिनेटली थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है. आपको कोई बहुत मेजर हार्ट ब्रेक हुआ है, बहुत मेजर हार्ट ब्रेक हुआ है इन द रिसेंट ईयर्स, एंड गॉड इज़ सेंडिंग हीलिंग फॉर इट. मतलब आप असेंड कर रहे हो एनर्जेटिकली, ये मैं देख पा रही हूँ. ठीक है. And you are not thinking about what you're thinking right now, that what will happen ahead in my life, or क्या है आगे मेरे, क्या है पीछे मेरे. you're not thinking. So how is it happening? It is because कि आप healed feel कर रहे हो. you're not feeling healed. you are feeling that yes, अब now this heartbreak doesn't matter to me. ठीक है. इस तरीके का मुझे एनर्जी, तो chaotic energies आपके लाइफ को छोड़ के जा रही है. you'll be, I'm seeing you in your house and you're just being yourself. That's it. होम एनर्जी बहुत यहाँ पे स्ट्रांगली प्रेजेंट है. ओके. बहुत मेजर कुछ नया ट्राई करना, पूरी लाइफ नहीं हो गई है, ऐसा कुछ मुझे नहीं दिख रहा है. यू आर जस्ट बीइंग योरसेल्फ एंड थिंग्स आर जस्ट प्रोसीडिंग नॉर्मली, जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ होता है. ओके. नथिंग क्रेजी इज हैपनिंग इन योर लाइफ माय डियर, टेलिंग यू. मुझे हार्ट ब्रेक एक बहुत हाईलाइट था इस रीडिंग का. ठीक है. तो उससे आपको हीलिंग मिलेगी एंड धीरे धीरे आप वक्त के साथ देखोगे कि यू आर थिंकिंग लेस अबाउट लाइफ एंड यू आर थिंकिंग लेस अबाउट व्हाट विल हैपन एंड योर एंग्जाइटी इज रिड्यूस्ड. व्हाट हैपेंड टू यू ईयर्स अगो दैट विल गो अवे, बिकॉज उसकी जगह पर हीलिंग आ रही है एंड स्ट्रेंथ इज रिप्लेसिंग दैट फियर एंड दैट एंग्जाइटी. ओके. God wants to tell you that you're a very strong person, my dear people. Very strong people, your people are. Okay, your strength is immense. मुझे एनर्जी ऐसी आती है ना कि आपका जो जीवन भी है ना वो ऐसे ही बीतेगा, घर में
And you'll nurture yourself all throughout your life in this lifetime, I can say. You will not do anything that is not serving your heart, because you have become very aware of your self. मुझे बहुत बिजनेस टाइकून और एकदम कॉरपोरेट एम्प्लॉय वाली कोई एनर्जी आ नहीं रही है. मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि लाइक इवन इफ़ यू आर वर्किंग, वो आपके लाइफ को ओवर शेडो नहीं कर रहा है. ठीक है, यू कुड बी वर्किंग, यू कुड नॉट बी वर्किंग, यू कुड बी वर्किंग इन फेजेस. ये भी हो सकता है कि आप बहुत सिलेक्टिव काम करो. प्रोफेशनली आप एक्टिव रहो पर बहुत ही सिलेक्टिव काम करो. ठीक है, लेकिन आपका ज़्यादा ध्यान मुझे घर पर दिख रहा है. घर पे रहना, घर को साफ़ सुथरा रखना, एंड घर पर टाइम स्पेंड करना, एंड मतलब कोई चिंता नहीं है आपको. यू जस्ट मोर फोकस्ड टुवर्ड्स योर होम लाइफ, योर मेडिटेशंस, एंड यू जस्ट मोर फोकस्ड टुवर्ड्स diving into your inner world. ठीक है, even if you're working, even if you're having your own money, you're having your own house, but still you are not focused on the materialistic things is what I'm saying. ठीक है, so आप तब की तरह अपना जीवन यहाँ पर व्यतीत करते हुए नज़र मुझे आ रहे हो. ठीक है, कुछ भी होता है, कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं लाइफ में. कुछ चेंज हो, जैसे हम लोग कभी बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए, कहीं वेकेशन पे चले जाते हैं, या हमारे काम में हमें कुछ एडवांसमेंट मिलता है, तो वो सब तो चल ही रहा है. बट एट द सेम टाइम आई कांट सी यू holding on to those things. You're ultimately holding on to your house, you're ultimately holding on to your comfort, you're ultimately coming back home. ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रही है. ठीक है, you're celebrating life but not in a very wild manner. You're celebrating life for what it is. केओस से बहुत दूर भाग रहे हो आप. ठीक है, ऐसे मौके आ सकते हैं आपके सामने जहाँ आपको लगे कि अगर मैं इसमें इंटरेक्ट करूँगी इस पर्टिकुलर माहौल में तो शायद थिंग्स कुड बी रियली chaotic. So you're just running away from it. You're like, no, I'm okay, thank you, fine. It's like that. You're just enjoying your cup of tea and you're just enjoying your life and a good family time. And मुझे प्रोफेशनली आप एक्टिव दिख रहे हो. ऐसा नहीं है कि यू आर अ ज़ीरो इन योर वर्किंग फील्ड, नो. बट it's more like that you are working also, but you are taking care of your life more. Okay. chaos again, chaos की एनर्जी बहुत है. So you are just, you have understood, you have that awareness that अगर मैं इस particular situation में participate करते हूँ तो it will drain me. So you are saying no to chaos because बहुत ऐसे मौके आएंगे आपके आगे जीवन में जहाँ chaos will invite you, that come be a part of us, it will be fun and all, but you're like, no, thank you. Okay, so you're saying no many a times in your life now. So definitely कुछ radical actions आप ले रहे हो, but very calmly. That will bring radical changes, but you are being very calm. You could work actively for a purpose. It is very much possible. Something related to nature. Okay? कुछ आपका life purpose है that you will serve in this lifetime, but it is not something very conventional. And not very unconventional as well, but you're working. आप कर्म डाल रहे हो अपना कहीं पर, लेकिन you're not overthinking about it because it is
what you are meant to be. You are working towards some cause, awareness towards nature, एंड यू विल बी प्रिटी बिजी इन इट, बट यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ बिहाइंड. क्योंकि हम लोग जैसे कन्वेंशनल जॉब्स में क्या होता है कि भाई आए, काम किए, सो गए, फिर अगले दिन फिर काम पे चले गए. यू नो दैट आई हैव टू डू दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ वर्क, देयर इज़ नथिंग न्यू इन इट. सो वैसा कुछ मुझे नहीं दिख रहा है. कुछ भी खा लिया है, कुछ भी पी लिया, नहीं. यू आर वर्किंग एक्टिवली, वर्किंग फॉर अ कॉज, एंड यू विल फील दैट आई वॉज बॉर्न फॉर इट. आई वॉज मेड फॉर इट, आई वॉज मेंट टू डू दिस. ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है. एंड मुझे लगता है कि उस वक्त पर यू विल मीट अ लॉट ऑफ पीपल जो आपके सोल ट्राइब का हिस्सा है. आपको एक गाइडेंस यहाँ पे इंस्टेंटली आ रहा है. उससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, तुरंत दे देती हूँ दैट अपने पहनावे को बहुत सिंपल रखो. ठीक है, प्लीज़ कीप योर ड्रेसिंग वेरी सिंपल. इट विल हेल्प यू इमेंसली, मैजिकली. ओके, खुद को बहुत ही मैसअप नहीं कर लेना है. खुद को बहुत ही सादगी के साथ रखना है आपको, बिकॉज क्लैरिटी आपको अपने लाइफ में सादगी से ही मिलेगी. ये आप याद रखना. ठीक है, अपनी सादगी बरकरार रखो इस कैओटिक वर्ल्ड में, ऐसा वो बोल रहे हैं. ठीक है, अपनी क्लैरिटी बरकरार रखो. क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ में. कुड बी रूल्ड बाय मून, सो क्लैरिटी विल हेल्प यू. ऑलवेज सी क्लैरिटी. ओके, you could live somewhere in your life ahead. You could live somewhere around ocean or around a water body. Okay, ये एक बहुत प्राइम इंफॉर्मेशन है आपके लिए. विथ योर स्पाउस, बिकॉज आई कैन सी अ वेरी ब्यूटीफुल स्पाउस फॉर यू. और हो सकता है इस काम के दौरान आप इस स्पाउस से मिलो अपने. ठीक है, आई थिंक 2-2.5 सालों में ये ज़िंदगी आप जीना स्टार्ट कर चुके होगे. ठीक है, 2-2.5 सालों में तो आपकी शादी भी हो सकती है. और आपकी वेडिंग बहुत सिंपल होगी. आई एम टेलिंग यू, प्रोबेबली यू आर मैनिफेस्टिंग अ वेरी सिंपल वेडिंग. यू जस्ट वांट अ सिंपल वेडिंग फॉर योर लाइफ. योर स्पाउस वांट्स अ सिंपल वेडिंग. उनको भी नहीं चाहिए कि बहुत ज़्यादा कुछ तामझाम हो. यू कैन एक्चुअली हैव अ वेरी सिंपल वेडिंग. You're definitely getting associated with a cause that is related to nature, that is related to Mother Earth. You're doing something for the earth. Okay. And you will meet, as I said, you will meet your soul tribe there, soul people there, जिनके साथ आपको अच्छा लगेगा. आपको you will feel like home. Okay, you will love to work with them. You'll be recognized, बट नॉट मैडली और वाइल्डली, जैसे कि हम आजकल के सेलिब्रिटीज़ को जानते हैं, वरुण धवन को जानते हैं, जानवी कपूर को जानते हैं. दे आर ऑलवेज ऑन योर फीट बिकॉज दे हैव अ नाइस PR, बट आई डोंट सी अ वेरी नेचुरल PR हेयर. यू विल बी जस्ट नोन फॉर हु यू आर. ओके, सो पीपल विल लुक अप टू यू एंड दे विल बी लाइक, ओके, दिस गर्ल इज सो नाइस, लाइक दैट. आपका लाइफ अहेड मुझे ये दिख रहा है कि स्पेंडिंग टाइम इन पीस, वर्किंग, हर चीज़ का एक बैलेंस है. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बैलेंस. सब कुछ आप कर रहे हो अपने लाइफ में, सब कुछ कर रहे हो, बट एवरीथिंग इज़ वेरी बैलेंस्ड एंड योर लाइफ इज़ ब्लेस्ड बाय गॉड. पर्सनली आई एम टेलिंग यू, जैसे गॉड ब्लेसेस एवरीबडी पर्सनली, वो कोई बायर्स नहीं है किसी को लेकर, लेकिन फिर भी एनर्जी इज़ प्रेजेंट हेयर. ओके, यू आर ट्रैवलिंग, यू आर हैविंग गुड फूड, यू आर doing everything, but you're just very balanced. And because you're working with nature, you're working for your life purpose, you're working for a cause, so आप काम भी कर रहे हो, आप घर में भी कर रहे हो, पर आपको लग नहीं रहा है कि मैं एग्जॉस्ट हो रही हूँ या एग्जॉस्ट हो रहा हूँ. ठीक है, अगर आप करेंटली कहीं काम करते हो किसी कन्वेंशनल फील्ड में, तो आई एम टेलिंग यू इन फ्यूचर यू आर नॉट गोइंग टू वर्क देयर. ठीक है, you will see around 3 to 5 years you are in a completely different place, you're in a completely different environment, you're a completely different workspace. You're in a completely different sphere. Okay,
God is literally asking that don't get indulged in your current workspace's chaos a lot, because somewhere you know that it is very chaotic. Every day going to that place is pretty draining and very chaotic. So आपको बोला जा रहा है कि don't, जब तक your time doesn't come, don't indulge a lot in from that place. Stay detached. प्लीज़ थोड़ा माइंडफुल ईटिंग पर आप ध्यान दें, ठीक है. जो भी आपको अच्छा लगता हो वही खाए, पर बहुत जंक ना खाए, ठीक है. आपके लिए करेंटली ये यहाँ पर एनर्जी आ रही है इस वक्त पर. थोड़ा सा ही खाए पर अच्छा खाए, ठीक है. अगेन हर्ट की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मुझे आ रही है. यू कुड बी रियली हर्ट एंड कहीं ना कहीं थोड़ा एंगर है आपके अंदर बिकॉज ऑफ द हर्ट. ओके, एंड यू फील दैट यू नो मेरे को ना जस्टिस नहीं मिल रहा है सिचुएशन में. सो योर soul is very hurt basically because you cannot see justice. Your heart is very hurt. So भविष्य में आपको ये जस्टिस मिलते हुए भी मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है. एंड वो जस्टिस मिलने का शुरुआत होगा आपको हील करने से. God is like, I know things had not been good with you, but तुमको जस्टिस मैं ऐसे ही दूंगा कि I'll heal you, ठीक है. ये मैं देख पा रही हूँ. वो आपको हील करेंगे और धीरे धीरे जो पेन है ना आपको, ये जो एक जो गुस्सा है, डर है, फ्रस्ट्रेशन है कि मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है और उसकी यादें मेरे अंदर दबी हुई है, दफन है. एंड आई फील लाइक यू नो हार्मिंग समबडी बिकॉज आई एम सो अनवेल. ये वक्त के साथ ही माय डियर पीपल ठीक होगा और आपको इसके लिए समय और पेशेंस देना ही पड़ेगा, ठीक है, इस चीज़ को हील करने के लिए. कोई और रास्ता नहीं है. बट ट्रस्ट मी, इफ़ यूल डू इट योर लाइफ विल बी एक्सट्रीमली फाइन. जस्ट यू नीड टू हैव फेथ. फेथ क्या होता है कि भले मुझे कुछ ना दिख रहा है पर हमको फिर भी विश्वास है, ठीक है. सो वो विश्वास आपको यहाँ पे रखने के लिए इस वक्त पर सिर्फ बोला जा रहा है. एंड गॉड इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग एल्स फ्रॉम यू. सो यही है आपकी रीडिंग और आपकी लाइफ तो काफ़ी अच्छी है ही. सो गॉड ब्लेस यू एंड रिलैक्स योर सेल्फ अ लिटिल, ठीक है. So thank you very much for joining.